हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसाई.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एवं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। यहाँ पर 3 धातुएं दी गई हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और क्लोरीन। इन तीनों का हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बनाना है। कैसे बनाएंगे समझते जाइए। क्या क्या करना है, मैं आपको केवल 4 स्टेप में इनको बनाना सिखा दूंगा। जैसे देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। किसी भी तत्व के परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें उस तत्व का परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। कहां से पता चलेगा? ये आवर्त सारणी से पता चलेगा। या तो आप आवर्त सारणी में सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक याद कर ले, या फिर कम से कम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों को उनके संकेतों के साथ, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ अच्छे से याद कर लें। तो हमारे पास आवर्त सारणी रखी हुई आपकी किताबों में है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए चाहिए परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक हमें पता चलेगा आवर्त सारणी से। हमें सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। आवर्त सारणी में सोडियम को देखिए कहां पर है। यस, ये देखिए, समूह 1 के आवर्त 3 का सबसे पहला तत्व है सोडियम और उसका परमाणु क्रमांक है 11। पता चल गया परमाणु क्रमांक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम या व्यवस्था। कक्षा 9th में हमने पढ़ा है, बोर परिकल्पना है जो हमें बताती है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन भरें तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में अधिकतम 8 आएंगे। तो पहली में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हमने दूसरी कक्षा में भर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो तीसरी कक्षा में चला जाएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 281। अब हम बना सकते हैं इस परमाणु की संरचना, सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये मैंने बनाया है इस परमाणु का नाभिक। और आप जानते हैं परमाणु के नाभिक में ये धनावेशित होता है, उसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन उस परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में हमने प्रोटॉन रख दिए 11। अब इस नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं क्रमशः, जिन्हें हम 1, 2, 3, 4 या KLMNO कहते हैं। चलिए, सबसे पहली कक्षा जिसे हम कक्षा नंबर 1 या K कहेंगे, इसमें हमारे देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर की कक्षा पर जिसे हम L भी कहते हैं। इसकी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को धारण करने की क्षमता है 8, हमने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। फिर भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो हम जाएंगे अब तीसरी कक्षा में जिसे हम M भी कहते हैं। ये आ गई हमारी तीसरी कक्षा और इसमें हमने भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र। इसी प्रकार आप अन्य जो तत्व यहां दिए गए हैं, प्रश्न में पूछे गए हैं, उनका भी इलेक्ट्रॉन बिंदु चित्र बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में देखो कहां है, ये पता चल गया। इसका परमाणु क्रमांक पता चल गया 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, पहली कक्षा में 2, बचे हुए 6 चले गए दूसरी कक्षा में। अब बनाओ इसका चित्र। बीच में बना दिया नाभिक, जिसमें आप या तो O लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन का परमाणु है, या फिर वहां प्रोटॉनों की संख्या लिख सकते हैं जो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है 8। अब पहली कक्षा K, उसमें भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा L, उसमें भर दिया हमने 6 इलेक्ट्रॉन।
इसी प्रकार आप मैग्नीशियम को देख लीजिए। ये मैग्नीशियम आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 और ये हो गया उसका परमाणु चित्र। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है। और फिर बचा क्लोरीन। क्लोरीन आवर्त सारणी में देखिए, पहचान लिया, इसका संकेत Cl होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और तीसरी में बचे हुए 7। इसका भी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु चित्र बनाएं तो बीच में जो नाभिक है उसमें आप Cl लिख दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि ये क्लोरीन का परमाणु है, या आप वहां प्रोटॉनों की संख्या 17 भी लिख सकते हैं। उसके बाद पहली कक्षा बना ली जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी बनाई गोल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम तीसरी कक्षा बनाई जिसमें हमने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इस प्रकार आप अगर परमाणु क्रमांक पता है तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बना सकते। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।